हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर 1 साइंस का चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर सबने राइट डाउन कर लिए होंगे अपनी नोटबुक के अंदर। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण मतलब प्राणी के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर, मनुष्य के अंदर जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसका कैसे पाचन होता है, कैसे उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्या आएंगी, इसके अंदर आएंगी। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं। तो आहार या भोजन, आहार भोजन को ही क्या बोलते हैं, आहार बोलते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण। अंतर यानी कि अंतर यानी कि अंदर, ग्रहण यानी कि ग्रहण करना। तो अपने शरीर के अंदर जो ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है भोजन को, वो क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक बड़ा क्वेश्चन है और उसमें मैं पूरा एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आपको इसको समझा देती हूँ। आप राइट राउंड भी इसी प्रकार करेंगे, लेकिन इसमें कई बार छोटे क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। मानव में पाचन का सचित्र वर्णन करना है। पाचन का सचित्र वर्णन करना है मतलब स्टार्टिंग में अपन जब भोजन ग्रहण करते हैं वो मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है। उसके बाद में वो आगे जाता है, आमाशय में जाता है, आमाशय से वो छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है। फिर वो जो एनर्जी, जो भोजन से हमें एनर्जी चाहिए वो हम एनर्जी ले लेते हैं। बाकी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। वो सारी चीज़ें क्या आएंगी, इसके अंदर आएंगी। तो हम मुख के द्वारा क्या करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। मुख से भोजन जो है वो एक नली से होता हुआ आगे जाता है और ये नली जो है वो मुख गुहिका से स्टार्ट होकर गुद्दा तक जाती है। मुख गुहिका अपना जो मुंह माउथ है वो क्या है, मुख गुहिका है, वहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, गुद्दा तक जाती है, एनएस तक जाती है। अब इस नली में कौन कौन से भाग होते हैं, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि पाचन जो आहार नाल है, आहार नाल बोलते हैं इसको, आहार नाल है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, मुख गुहिका होती है। मुख गुहिका से आगे चलते हैं तो ग्रास नली या फिर उसको ग्रेसिका बोला जाता है। फिर हमारा आमाशय आता है, हमारा पेट आता है। फिर उसके बाद में क्षुद्रांत्र, छोटी आंत, वृद्धांत्र, बड़ी आंत, और उसके बाद में लास्ट में क्या आता है, मलद्वार या फिर गुद्दा बोल सकते हैं। इन सभी पार्ट को मिलाकर क्या बोला जाता है, आहार नाल या पाचन नली कहा जाता है। और ये सभी भाग मिलकर क्या करते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं। अब जैसे जैसे भोजन है वो विभिन्न भागों से होता हुआ जाता है तो भोजन के जो विभिन्न घटक होते हैं उनका क्या होता जाता है, पाचन होता जाता है। आहार नाल से संबंधित जो विभिन्न ग्रंथियां होती हैं जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि क्या करती हैं, पाचक रस का स्रावित करती हैं। मतलब ये सारे पार्ट तो होते ही हैं, इसके अलावा क्या क्या होता है, इसके अलावा इससे रिलेटेड कई ग्रंथियाँ भी होती हैं जो क्या करती हैं स्त्रावण करती हैं रस का, पाचक रस का क्या करती हैं, स्त्रावण करती हैं। जैसे कि लार ग्रंथि होती है वो लार का स्त्रावण करती है, यकृत है, अग्नाशय है, ये सब क्या करते हैं, पाचक रस स्रावित करते हैं जो भोजन को पचाने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। ये पाचक रस क्या करता है, जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको क्या बदल देता है, सरल पदार्थों के रूप में बदल देता है। अतः अपन कह सकते हैं कि जो आहार नाल है यानी कि जितने पार्ट पीछे बताए हैं वो, और जो पाचक ग्रंथियां हैं वो सब मिलकर क्या करती हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब सचित्र वर्णन पूछा था तो ये इसका डायग्राम है। इसमें यहाँ से अपना माउथ स्टार्ट होता है तो ये क्या होती है, मुख गुहिका होती है। उस मुख गुहिका के अंदर ही क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। फिर ये भोजन यहाँ से होता हुआ एक नली से जाता है। ये इस तरफ जो है ये तो है श्वास नली, इस तरफ ये सी छल्लों से बनी होती है एक श्वास नली होती है। ये दोनों का रास्ता एक होता है लेकिन ये यहाँ पे जाके इस तरफ डिवाइड हो जाती है और ग्रास नली आगे चली जाती है। ग्रास नली या ग्रसिका से होता हुआ भोजन किस में आता है, ये है आमाशय। ये क्या है, आमाशय, इसके अंदर आता है। ये यहाँ पे आमाशय के जस्ट यहाँ पास में क्या होती है, अग्नाशय होता है। और इसके ऊपर इस तरफ क्या है, ये यकृत है। यकृत के अंदर क्या होता है, पित्ताशय होता है। ठीक है, ये सारी क्या है, ग्रंथियों का काम करती हैं। आमाशय से भोजन होता हुआ किस में जाता है, ये क्षुद्रांत्र के अंदर जाता है, छोटी आंत के अंदर जाता है। और इसके चारों तरफ क्या होती है, ये एक वृद्धांत्र होती है, बड़ी आंत होती है। और बड़ी आंत के जस्ट सबसे बाद में जो है वो मलाशय, यहाँ पे मलाशय होता है जहाँ पे हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इकट्ठा होता है। और ये होता है एनएस, जिसके द्वारा अपन क्या कर देते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये क्या है, एक पाचन तंत्र का चित्र है जिसको आप सुंदर सा अपनी कॉपी के अंदर बना लेंगे। अब अपन इसके अलग अलग पार्ट के बारे में बात करेंगे। आज सिर्फ अपन मुख और मुख गुहिका बताएं की बात करते हैं कि भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो मुँह के द्वारा होता है।
आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब हमारे मुंह के अंदर क्या होते हैं? दांत होते हैं। दांत की सहायता से अपन क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या कर लेते हैं? पीस लेते हैं। मुख में क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियाँ होती हैं जो क्या करेंगी? लार को स्रावित करेंगी और भोजन को निगलने के योग्य बनाएंगी। मतलब भोजन लार स्रावित करने से भोजन जो है वो लसलसा हो जाता है और लसलसा होने से उसको निगलने में क्या रहती है? अपने को आसानी रहती है। मुख गुहिका के बाद में ग्रसिका की बात जो है वो अपन कल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज आप ये सारे जो 2 पेज हैं ये अपनी कॉपी के अंदर सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में राइट डाउन कर लेंगे। ओके, बाय।